हेलो फाइटर्स। तो आज का हमारा चैप्टर है कार्य एवं ऊर्जा। इससे पहले 2 चैप्टर का और एमसीक्यू डल चुका है, अगर आप उसको देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है कोयला, आणविक भट्ठी, पेट्रोल, सूर्य। सही आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य। अर्घ निम्नांकित की एक इकाई है कार्य, धारा, बल, धारिता, आवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य। फिर है जल मात्रक है कार्य और ऊर्जा का, कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, बल और कार्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा का। फिर है अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किससे संबंधित है? हाइड्रोजन बम, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षवाद का सिद्धांत, AK-47। इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा 4:9, 2:3, 16:81, √2:√3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा होगी केवल गतिज। फिर है कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। इसका मात्रक हो जाएगा वाट। अगला क्वेश्चन है, कार्य की केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो कार्य का केवल परिमाण होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा आपका? एक अदिश राशि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा, बल, दबाव, तापमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? जलावान का अभाव रहता है, पानी का घनत्व तो बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब घट जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? शक्ति, ऊर्जा, आवेग, बल। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई हो जाएगी? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻10 अर्घ, 10⁸ अर्घ, 10⁻7 अर्घ, 10⁻7 अर्घ। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻7 अर्घ। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह
ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता, अधिकतम कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है आधी, दोगुनी, चौगुनी, चौथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथाई। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? पेट्रोल, डीजल, विद्युत, भाप। तो दक्षता सर्वाधिक किसकी होगी? विद्युत की। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर गेंद फेंकता है, इस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, तब इस बल के द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक, गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऋणात्मक, शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा गेंद की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, पूछ कहा नहीं जा सकता। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाएगी। फिर है, किसी विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी 20 यूनिट, 40 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746, 748। तो इसका आंसर हो जाएगा 746। फिर है, लोहा पारा में डूबता है, तैरता है, उपलाता है, उपर्युक्त सभी। तो लोहा पारा में तैरेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी 250 वाट, 125 वाट, 0.5 वाट, 0.5 किलोवाट। इसका आंसर हो जाएगा 0.5 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर खुरदुरे क्षैतिज सतह पर चलता है, चिकनी क्षैतिज सतह पर चलता है, नथ समतल पर चलता है, ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व तल पर ऊपर चलता है। फिर है, कार्य की एसआई इकाई होती है वाट, कैलोरी, जूल, एम्पियर। तो कार्य की एसआई इकाई हो जाएगा जूल। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। फिर है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा? आपका गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए, आपेक्षिकता के सिद्धांत के खोज के लिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध स्थापित करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत के खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी mp, p²m, p²/m, p²/2m। तो इसका सही आंसर हो जाएगा p²/m। फिर है, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? बल्ब, लालटेन, लाउड स्पीकर,
पंखा। तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में पूछा है ना यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंखा। इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। कल हम करेंगे इसका ऊष्मा एवं ताप से क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।